मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुअतसिमीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन अल मुंतजिबीन वअला औलियाइहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासि ख़िसालिन हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहलि बैतिही व क़िराअतिल क़ुरआन सदक़ता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। एक बार मिलकर हाज़री और ज़ियारत की नीयत से दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसने हमें हमारी बख्शिश के लिए एक रात और अता की कि हम उसका और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र जमील कर सकें और उसके हुजूर रहमतों, बरकतों, शफ़क़तों, सतवतों, शानों, इज़्ज़तों से मज़ीद मालामाल हो सकें। मैं इस मुबारक वक्त में सांगला हिल शहर में बैठा हूँ और ये मोहतरम पैकर शराफत और मोहब्बत और आज का जिसे कहेंगे ना मरकज़ महफिल या जौहर महफिल या दिबाचा महफिल या खुलासा महफिल या जान महफिल वो मोहतरम अजीम सना खान जनाब उमर सैफी साहिब आपकी शादी मुबारक के लिए ये बहुत बड़ा एक नस्ल नौ के लिए किरदार है कि जहाँ मेहंदी की रात हो लोग किस तरह रात गुजारते हैं, मगर ये जवां बता रहा है ऐसी रातें या अल्लाह के जिक्र में गुजरें या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जिक्र में गुजरें। इस वक्त हमें खराफात से बचना चाहिए। इस वक्त हमें अपनी जिंदगी को वो नमूना हयात और सीरत अक़दस और उसवा कामिल जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता किया, हमें उसको पेश नज़र रखकर यकीनन जिंदगी के चंद माहो साल गुजारने चाहिए। मैं आज की इस बज़म में मोहतरम मेहमान ख़ुसूसी जनाबे सूफ़ी मोहम्मद खलील मोहम्मदी सैफ़ी नक्शबंदी साहिब मेरे बाएं जानब तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इनका शुक्रिया, तमाम मेहमानान ज़ी वक़ार का शुक्रिया, ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया और तारीक़ मिनहाजुल कुरान कि जितने कारकुरान रुफ़का और मोहतरम अदनान साहिब पीछे बैठे हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि चंद कलिमात उस बड़ी बारगाह में हाज़िरी लगवाई जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि जितने सना खान पढ़ने वाले थे उनमें शायद थोड़े रह गए हैं
और ज़्यादा अपनी अपनी मसरूफियत की वजह से वो चले गए हैं। अल्लाह उनको उनके लहजे में और बरकत अता करे और हर एक की आजिज़ाना हाज़िरी अपनी अजीम बारगाह में कबूल फरमाए। मैं चाहूँगा कि आपने सुना, मैंने भी मुख्तलिफ कलाम सुने। मैं चाहूँगा कि आज की गुफ्तगू को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम बांगे दरा से शुरू करूँ। बांगे दरा, डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने टोटल 10,000 अशआर लिखे और उनकी जिंदगी का राज ये है कि उन्होंने हर रोज 2:30 बजे उठकर नमाज तहज्जुद अदा की। उनकी जिंदगी का दूसरा राज, उन्होंने अपनी जिंदगी में 1 करोड़ मर्तबा दुरूद खिजरी सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम पढ़कर बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुजूरी पाई। तो मैं उन लोगों को दावते फिक्र दे रहा हूँ जो कहते हैं फकत दरूद इब्राहिमी पढ़ा करो। शायद आप उस शख्स की हकीमुल उम्मत की किस्मत पर नाज़ा होंगे कि उन्होंने जो पढ़ा और पढ़कर बारगाहे रसूल अलैहि सलाम में रसाई पाई, हुजूरी और कचहरी तक पहुंचे, कबूलियत और दीदार तक पहुंचे। बेशक हम मानते हैं दरूद इब्राहिमी हक है, पढ़ना चाहिए, मगर इकबाल कहता है कि मैंने पढ़ा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। जिस वक्त 1 करोड़ बार ये दरूद खिजरी बारगाहे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचा, पर्दे हटे, मुस्तफा अलैहि सलाम ने मुझे अपनी हुजूरी अता कर। तो लिहाजा यही वजह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आज लगता है, दिलो रूह को असर करता है। और याद रखिए, मशरक व मगरिब जब कौमें मर जाती हैं, जब कौमें मुर्दा हो जाती हैं, उनके ज़मीर मर जाते हैं, उनमें वो गैरत, हया, हमीयत नहीं रहती। उन कौमों को फिर ताज़ा करने के लिए या तो मौला रूम जलालुद्दीन रूमी का कलाम सुनाया जाता है या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर की सूरत में कलाम सुनाया जाता है, ताकि मुर्दा कौमें फिर से हयात नौ पा सके। जिस तरह इकबाल कहते हैं कि दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। लफ्जों को गौर से देखिए, सुनिए, परखिए कि दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। अरे नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो मैं बांगे दरा से इकबाल के चंद अशार सिर्फ इसलिए पढ़ूंगा ताकि सुनने वालों को भी सिलेक्शन का पता चले कि कलाम का इंतखाब, फिर कलाम का हुस्न अदायगी क्या। जी चंदनाथ खान मेरे सामने बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि उनको मैं अर्ज कर सकूं, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक खिताब के लिए कुछ चंद हमें ये असरार दिए हैं, उस अजीम शख्सियत के कदमों में बैठने का मौका मिला। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब, उनके कदमों में बैठकर जहां हल्का सा शऊर आया कि बोलने का गौहर क्या है, बोलने की तरतीब और तबवीब क्या होती है, उनके साथ मगर जो जहां बोलने के असरार और राज हैं, उसके साथ हुस्ने नगमगी क्या है, हुस्ने तगन्नुम क्या है। इस हवाला से मैं 3 या 4 अशार बांगे दरा से पढ़ना चाहता हूं ताकि उस माहौल में ढले, फिर मैं आपको खिताब अर्ज करूं। इकबाल लिखते हैं, तेरे इश्क की इंतहा
चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता। मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। इस शेर का मतलब समझेंगे तो और ज्यादा आपको नशा और कैफ आएगा। शेर क्या लिखा गया? इकबाल कहते हैं तूर की चोटी पर आशिक खड़ा है, ऊपर देख रहा है और कह रहा है रब्बी अरिनी अंजुर इलै, या अल्लाह पर्दे हटा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। आवाज़ मूसा दिखाने में कोई यार नहीं, लन तरानी, तेरी आंखों में इतनी सकत नहीं कि तू देख सके। अर्ज किया चलो अपना जलवा उतार, फरमाया हम अपना जलवा तूर पर उतारते हैं और उस रोशनी का अक्स तुझ पर पड़ेगा। अगर तू होश में रहा तो समझेगे तू से वाती जलवा तक सकता है जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्कन व खर्रा मूसा साहिका, अपना सिफाती हुस्न का जलवा उतारा पहाड़ पर, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। उस जलवे का अक्स मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ा। हर्रा मूसा साहिका, मूसा बेहोश हो गए। जब होश में आए अर्ज किया तुब तो इलाई, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, वाकई नहीं देख सकता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से पलटे तो जो कपड़ा रखते थे वो कपड़ा जल जल, जो कपड़ा चेहरे पर रखते अनवार तजल्लिया, इतना हुस्न था सिफाती परताव के बायस, सिफाती अक्स के बायस कि जो कपड़ा रखते जल जाता। हुक्म हुआ जो कमीज पहन रखी है ये रखो, इससे नहीं जलेगी। तो फिर आपकी अहलिया सफूरा ने भी कहा था ए मूसा अब तो चेहरा देखना भी गया। फरमाया हुआ ये है अगर तू मेरा चेहरा देखेगी तो तेरी ज़ाहिरी बिनाई चली जाएगी। मगर वो आशिका थी, कहने लगी, सियानी थी हजरत सफूरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। उस बीबी अहलिया ने कहा मूसा एक आंख पे हाथ रख लेती हूँ, एक आंख से देखूंगी, अगर चली भी गई तो एक तो बाकी रहेगी ना। कहा चलो एक आंख पे हाथ रख लो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो हाथ रखो। बाईं आंख पे हाथ रखा। हजरत सफूरा आपकी अहलिया ने दाईं आंख से देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो पर्दा हटाया हुस्न की ताब ना ला सके और एक आंख से नबीना हो गई। अर्ज किया देखने में इतनी लज्जत आई, देखने में इतना हुस्न आया, मुशाहदे में इतना कमाल नसीब हुआ है, बच जाती हूँ जो बचा के रखी है वो भी वार दूं, वो भी वार दूं।
फिर दूसरी भी बार दी, नाबीना हो गई। कहा आप करीम हैं, आप रहीम हैं, आप मेहरबान हैं। दुआ करे सफूरा को आंखें मिल जाएं, तुझे देखती रहूं आंखें भी सलामत रहे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि मुस्तजाबुद दावत थे, उनकी दुआ कबूल होती थी। फिर वो आंखें मिली हजरत सफूरा को कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को देखती थीं और चेहराए मूसा के हुस्न से वो हुस्ने खुदा का जलवा। तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस मंजर की नक्काशी की है। कहा है कि चलो वो कहां जाते पैगंबर, कहां उनकी उड़ान कि मुझे अपना आप दिखा, मगर कहा चलो हम भी आशिक हैं, हम नबी तो नहीं नबी के उम्मती हैं, मगर हमें तलब तो है कि अल्लाह पाक हमें अपना हुस्न, अपना सिफाती जलवा अता कर। इस तनाजुर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शेर लिखा, अब सुन। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, कोई लंतरानी सुना चाहता हूँ, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। जिंदगी में याद रखो, इबादत जन्नत के लिए न करो, इबादत करो किस लिए? खुदा और खुदा के रसूल को राजी करने के लिए। और इकबाल इस कलाम में एक जौहर और एक निचोड़ बयान करता है। कहता है कयामत का दिन होगा, लोग दरवाजे जन्नत पे खड़े होंगे, जाहिद लोग कि हम जन्नत में जाएं। और इकबाल से पूछा गया तू खड़ा कहाँ होगा? कहा मैं हुजूर की बारगाह में खड़ा। लोग उस रोज जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे और मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़ा हूं। नक्शा समाप्त करो। इकबाल लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता। ये जन्नत मुबारक जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक
रहे जाहिदों को ये जन्नत, ये जन्नत, ये जन्नत, ये जन्नत, ये जन्नत, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। क्यों? कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। हर वो बंदा जिसकी उम्र 40-50 साल है वो इस शेर को गौर से सुने। इकबाल क्या लिखता है? इकबाल क्या लिखता है? कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। अब चरागे सहर हूँ बुझा चाहता, मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। सितम हो कि हो वादा बेहिजाबी, कहते एक बार वादा हो जाए कि तू बगैर हिजाब के देखे, हिजाब के सितम हो कि हो वादा बेहिजाबी, सितम हो के हो वादाएं बेहिजाबी, कोई बात सब्र आज़मा चाहता हूँ, मेरी सादगी दे, मेरी सादगी दे, मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। इकबाल ने सदा करने के बाद कहा है रात से पर्दा उठा दिया है, माफ कर दे, माफ कर दे। बड़ी बज़्म मेरा बड़ी बज़्म मेरा की बात कह दी, बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ,
बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता, मेरी सादगी मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। मेरी सादगी मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता। अखियाँ लड़ियाँ अता जोर दिगाने लड़ियाँ, पर जिस दिल दिया अखियाँ लड़ियाँ अता छाट गया सब अड़ियाँ, अता फिर समझना लड़ियां, अरे न अखियां दा न तुमान करी, ओ इथे रह गईयां बड़ियां बड़ियां यार फरीदा का दिया अखियां, ओ जिड़ियां लड़ियां ते तोड़ न चढ़े यार फरीदा का दिया अखियां, ओ जिड़ियां लड़ियां ते तोड़ न चढ़े। ते जे मैं वेखा ओ सोना वेखे नहीं, ते जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे, एडी किस्मत किथों मेरी, ओ मेरे वेखन दे विच वेखे, ओ यार तेरे अंदर वसते ते तैनू एवें भैन भुलेखे, यार फरीदा ओदे दर मरिए, ओ भावें वेखे या ना वेखे, मेरी सादगी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता। मैंने कुरान मजीद में से सूरह रहमान की 5 आयतों की तिलावत की और एक खास उन्वान के लिए मैं इन आयतों को मुंतखब कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आयतों में 2 समंदरों की बात की है। दुनिया में भी समंदर आपस में मिलते हैं, मगर खुदाए जुल जलाल की इज्जत और हुर्मत की कसम बड़े बड़े अजल से अब तक जोड़े होंगे, मगर एक ऐसा जोड़ा
मरजल बहरैन, अल्लाह ने दो समंदरों को जारी किया। इन समंदरों के 14 मानी हैं कि समंदरों से मुराद क्या है। अहदुहा बहरुल हुलूब वसानीहा बहरुल मालिह, कभी कहा समंदर से मुराद मीठे पानी का समंदर और समंदर से मुराद खारे पानी का समंदर। अहदुहा बहरुल अर्द वसानीहा बहरुस समा, कभी फरमाया समंदर से मुराद जमीन, कभी फरमाया समंदर से मुराद आसमां। अगर उन 14 मानी की तरफ जाऊंगा तो वो शायद वो तहकीक की, मानी की, समरात की, हकाइक, दकाइक, मतालिब, समरात, गवामिस, असरार, मज़ामीन, तहकीकात, वो लाइन छिड़ जाएगी। तो हम एक माना आपके सामने रखते हैं, दिल नशीन माना, जो अकल को भी तस्लीम करना पड़ता है, जो नजर को भी झुकाता है, जो दिल में भी राहत पैदा करता है, जो रूह को भी सरूर देता है, जो सदूर और सीनों को भी ठंडक देता है, जिसको सुनने से ईमान को शोले जवाला नसीब होता है। मरजल बहरैन, अल्लाह ने दो समंदरों को जारी किया। काला अली जुन व फातिमा, उनमें एक समंदर से मुराद हजरत अली जुल मुर्तजा की जात है और दूसरे समंदर से मुराद मलके जन्नत, कसीम जन्नत, शहजादी जन्नत, सैयदतुन निसाउल आलमीन, सैयदतुन निसाउ अहलुल जन्नह, हजरत सैयदा फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जाते गिरामी। हाज़रीन मोहतरम, ये हदीस पाक में मिलता है कि हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। आपने गौर से सुनना है, जिनके निकाह हुए वो गौर से सुने। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम भी भेजता है और साथ पैगाम भी भेजता है। फरमाए जिब्रील सलाम तो ले लिया, पैगाम क्या है? अर्ज किया पैगाम ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है, महबूब हमने जन्नत में बालाई कायनात में ज़हरा का निकाह अली से कर दिया। सैयदा ज़हरा का निकाह अली जुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से कर दिया है। अब वो हुक्म देता है, इन दो समंदरों को मस्जिद नबवी में बुलाकर बसूरत अक़द और निकाह मिला दिया। बड़े गौर से आपने इब्तिदा सुननी है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन बात यह है, मैं यहाँ था शहरे मदीना पाक में, निकाह बालाई समावी ऊपर की कायनात में हुआ। ये बताओ जब निकाह वहां हुआ तो जन्नत का माहौल कैसा था? अर्ज किया अल्लाह पाक ने जन्नत को हुक्म दिया, जन्नत तो वैसे ही बाग और सरसब्ज और हरियाली की जगह है, नूर की जगह है, राहत सकीनियत की जगह है। हम हुक्म देते हैं, ए जन्नत खूब सज जा, ए जन्नत खूब सज जा और नूर हो जा। ए दरख्तो तुम पर मजीद फल लादने का हम हुक्म दे रहे हैं। जन्नत सजा दी गई, उसमें रोशनी का और एहतमाम कर दिया गया, फलों को दरख्तों पर लाद दिया गया। फरमाया जिब्रील अमीन जाओ हबीब से कहो दोनों समंदरों को मिला दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने पहला सवाल किया, जिब्रील ये बताओ निकाह किसने पढ़ाया? अर्ज किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया कि महबूब की शहजादी सज्जदा कायनात हजरत जनाब फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हजरत अली जुल मुर्तजा शेर खुदा का निकाह। ए जिब्रील तुम्हारी ड्यूटी है, तुम पढ़ाओ। अर्ज की आका मैंने निकाह पढ़ाया। फरमाया ये बताओ गवाह कितने थे? शान सुनो, दुनिया में निकाह हम करते हैं, पढ़ाते हैं, हद 2 गवाह ले लिए, 4 गवाह ले लिए, बस 2 गवाह से भी
शरीयत के मुताबिक हुक्म पूरा हो जाता है। 4 भी ले लेते हैं ताकि जो गवाही मजीद पुख्ता हो जाए। तो फरमाया मैं यहाँ था, निकाह वहां हो रहा था, ये बताओ ज़हरा और अली मुर्तजा शेर खुदा के निकाह के वक़्त, अक़द के वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी तादाद में गवाह बनाए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूं तो अल्लाह ताला के लातादाद फरिश्ते हैं, कोई हवाएं चलाने वाले, कोई बारिशें बरसाने वाले, कोई महफिल जिक्र में बैठने वाले, कोई गलियों में चलने वाले, यतूफून फित तुरुक यल्तमिसून अहल ज़िक्र, वो गलियों